हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। नवंबर 2021 में जो आरटीपी आईसीएआई ने रिलीज किया है, आज हम लोग उसका क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ें। लिखा है एमएस निसान ट्रांसपोर्ट परचेज 10 buses at ₹15 lakh each on 1st April 2017। 1st April 17 को 10 बस खरीद रहा है निसान ट्रांसपोर्ट। हर एक बस का दाम कितना है? 15 लाख रुपया। On October 1st, 2019, one of the bus is involved in an accident and is completely destroyed। बोल रहा है एक बस का अक्टूबर 1, 2019 को एक्सीडेंट हो गया और वो पूरा खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। 7 लाख इज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी इन फुल सेटलमेंट। इंश्योरेंस कंपनी 7 लाख रुपए में सेटलमेंट करा ली। बस कब खरीदे हैं? 17 में। एक्सीडेंट कब हुआ है? 19 में। 10 बस में एक बस का एक्सीडेंट हुआ है। तो सर जैसा हम लोग सीखे हैं कि जो बस आगे चल के बिक जाता है या फिर जो बस आगे चल के हमारे बिजनेस से खत्म हो जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? अलग कर देते हैं उस एसेट्स को। तो जब हम लोग खरीदेंगे तब बोलेंगे सर एक M1 है या B1 है जिसके अंदर 9 बस है, एक है B2 जिसके अंदर एक बस है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर जब एक बस बर्बाद होगा तो उसको डिस्ट्रॉय का रियलाइजेशन जब एक बस हम लोग का एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो उससे जो प्रॉफिट लॉस होगा वो रियलाइज करने में, वो समझने में आसानी होता है जब हम लोग एसेट्स को अलग अलग लिखते हैं। तो हम आपको अलग अलग सिखाएं तो हम ऐसे ही बना रहे होंगे कि सर एक होगा B1 जिसके अंदर 9 बस, दूसरा होगा B2 जिसके अंदर सिर्फ एक बस। ये बस आगे चल करके 2019 में एक्सीडेंट हो जाएगा। आगे बढ़िए। फिर लिखा है ऑन द सेम डे, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ मतलब 1 अक्टूबर 2019 को एक और ट्रक परचेज कर लिया गया 18 लाख रुपया में। हालांकि वहां ट्रक नहीं होगा, वहां पर बस होगा। इज परचेज फॉर ₹18 lakh। द कंपनी राइट ऑफ 10% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट पर एनम। द कंपनी ऑब्जर्व कैलेंडर ईयर एज इट्स फाइनेंशियल ईयर। कंपनी जो है कैलेंडर ईयर को ही अपना फाइनेंशियल ईयर मानती है। इसका मतलब होता है बुक्स 31 दिसंबर को बंद हो जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बसेस अकाउंट फॉर 2 years एंडिंग 31 दिसंबर 20। बोल रहा है 2 साल का बस अकाउंट बना के दिखलाइए जिसका ईयर एंड कब हो जाएगा? 31 दिसंबर 2020। तो हम लोग को 20 और 19 का बनाना है, 2 साल का सिर्फ। लेकिन बस कब खरीदे थे? 17 में। बनाना है 19 और 20 बस 2 साल का अकाउंट। तो 17 में बस खरीदे होंगे तो वो डेप्रीशिएट किया होगा 17 में, फिर डेप्रीशिएट किया होगा 18 में और फिर 19 में हमको अपने अकाउंट में लाना है। तो सर पहले आपको एक वर्किंग करना पड़ेगा। किस चीज के लिए? तो आपको जानना है बस का वैल्यू 1 जनवरी 2019 को कितना है। तो चलिए वर्किंग करें पहले। वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ रिटन डाउन वैल्यू ऑफ बसेस एज ऑन 1 जनवरी 2019। ऐसा क्यों? क्योंकि 17 में खरीदे। अकाउंट कब का बनाना है? 19-20 का। तो जैसा कि हम बोले थे कि हम लोग 2 हिस्सा में बांटेंगे। एक होगा B1 जिसके अंदर 9 बस है, एक होगा B2 जिसके अंदर सिर्फ एक बस है जिसका एक्सीडेंट हो जाएगा। कॉस्ट किस दिन का? 1 अप्रैल 2017 का। एक बस का दाम है 15 लाख रुपया, तो 9 बस का दाम 1,35 लाख और एक बस का दाम 15 लाख माइनस डेप्रीशिएशन कब लगेगा? 31 दिसंबर को। कितना के रेट से? 10%। अप्रैल में खरीदे, दिसंबर में डेप्रीशिएशन लगेगा। दिसंबर में मतलब 31 दिसंबर 2017 को डेप्रीशिएशन लगेगा। तो सर 9 मंथ का डेप्रीशिएशन निकालिए। तो 1,35,00,000 का 10% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9, ये आएगा 10,12,500। 15 लाख का 10% 1,50,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9, 1,12,500। ये क्या निकला? WDV
रिटर्न डाउन वैल्यू किस दिन का? 1 जनवरी 2018 का। आइए माइनस करें, ये आएगा 1,24,87,500। 15 लाख माइनस 1,12,500, ये आएगा 13,87,500 माइनस डेप्रीशिएशन एट द रेट 10%। क्वेश्चन में पढ़िए डेप्रीशिएशन कैसे लगाना है, स्ट्रेट लाइन या WDV। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 1,35,00,000, उसका 10% 13,50,000। 15 लाख का 10% 1,50,000, और ये निकल गया हम लोग का काम का बात। जिस दिन का अकाउंट बनाना है उस दिन का वैल्यू मिल गया। तो चलिए माइनस कर लीजिए, ये आएगा 12,37,500, और जो B1 है 1,24,87,500 माइनस 13,50,000, ये आएगा 1,11,37,500। अब आते हैं हम लोग सोल्यूशन में। 1 जनवरी 2019 क्या लिखेंगे? बैलेंस BD। सर बैलेंस BD क्यों? क्योंकि ये बस 17 में खरीदे थे, उस समय पैसा दिए होंगे, उसके बाद वो घटते घटते जो बचा है वो तो बैलेंस BD बोलेंगे। 2 बस है, एक है B1 और दूसरा क्या है B2। B1 कितने का बचा हुआ है? 1,11,37,500, और ये है 12,37,500। आइए जोड़ ले, ये सब मिलाए कितना हो जाएगा? 1,23,75,000। इस साल क्या हुआ? 1 अक्टूबर को B2 का एक्सीडेंट हो गया, और हम लोग सीखेंगे कि सर जिस एसेट्स को बेचते हैं या जो भी एसेट्स एक्सीडेंट से खत्म हो जाता है, एक्सीडेंट के डेट तक पहले क्या लगाते हैं? डेप्रीशिएशन। तो 1 अक्टूबर 2019 डेप्रीशिएशन लगाएंगे। बाय डेप्रीशिएशन किसके ऊपर? सिर्फ B2 के ऊपर, ओरिजिनल दाम पे। तो सर 15 लाख का B2 था, उसका 10% कितना आएगा? 1,50,000। अब बोला इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला, बाय बैंक इंश्योरेंस क्लेम। कितना रुपया का इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा? आओ देखें, क्वेश्चन में लिखा है इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा 7 लाख का। प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा, आओ निकाले। 12,37,500 में 1.5 लाख, एक मिनट, ये 9 महीना का होगा, 9 मंथ, सॉरी, अक्टूबर में बर्बाद हुआ तो 9 महीना का डेप्रीशिएशन निकालना पड़ेगा। तो आओ 9 महीना का डेप्रीशिएशन निकाले, कितना आएगा? 1,12,500। आओ प्रॉफिट लॉस देखें, 12,37,500 का B2 था, उसमें कितना यूज हो गया? 1,12,500। 12,37,500 में 1,12,500 यूज हो गया, तो कितने का बचा? वो 11,25,000। और इंश्योरेंस क्लेम तो मिला है सिर्फ 7 लाख का, तो लॉस बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका लॉस है। माइनस कर देंगे 7 लाख, 4,25,000 का लॉस। तो पहला मशीन हम लोग का B2 जो है वो खत्म हो गया। B1 अभी भी रखा हुआ है जिसके अंदर 9 बस है। पहले आप यहां तक नोट डाउन करो, फिर उसके बाद आगे का बात करेंगे। चलिए अब क्या हुआ? बोला जिस दिन बेचे उसी दिन एक और बस खरीद ली। वहां मिसप्रिंट है कि वहां ट्रक लिख दिया, एक्चुअली में वो बस है। तो खरीदे B3, ये क्या है? B3 कितने का? 18 लाख। बुक्स बंद होगा 31 दिसंबर 2019 को। क्या लगेगा पहले? डेप्रीशिएशन। क्या मेरे पास अभी भी B1 है? हाँ B1 तो है,
और B2 नहीं, B2 नहीं है क्योंकि B2 तो यहां पर एक्सीडेंट में बर्बाद हो गया, तो सर B3 है। इन दोनों के ऊपर डेप्रीशिएशन। B1 ओरिजिनल दाम 1,35,00,000, उसका 10% 13,50,000, पूरा 1 साल का डेप्रीशिएशन। B3 अभी अभी खरीदे हैं तो कितना महीने का डेप्रीशिएशन? 3 महीने का। 18 लाख का 10% 1,80,000, उसमें 3 महीने में कितना होगा? 45,000। जोड़ के बाहर 13,95,000 और अब निकलेगा बैलेंस CD। B2 B3 सॉरी B1, B2 कहां? B1 B3 और B1 निकालना है। B1 कितने का था? 1,11,37,500, उसमें से क्या माइनस कर देंगे? 13,50,000। हम बोले चलिए माइनस किया जाए। 1,37,500 माइनस 13,50,000, ये आएगा 97,87,500। 18 लाख माइनस 45,000, 18 लाख माइनस 45,000, ये आएगा 17,55,000। जोड़ के बाहर 97,87,500, 1,15,42,500 प्लस 13,95,000 प्लस 4,25,000 प्लस 7 लाख प्लस 1,12,500, 1,41,75,000, 1,41,75,000। CD को BD करेंगे। 1 जनवरी 2020 टू बैलेंस BD B1 B3 97,87,500, 1,75,500, जोड़ के बाहर 1,15,42,500। और इस साल क्या होगा? बस सर इस साल तो डेप्रीशिएशन लगेगा, इस साल तो कुछ हुआ नहीं है, तो बाय डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन किस पे लगेगा? जो ओरिजिनल दाम है उस पे। B1 B3 B1 का ओरिजिनल दाम 1,35,00,000, तो 13,50,000 और 1,80,000, तो 13,50,000 प्लस 1,80,000 15,30,000। और फाइनली बैलेंस CD निकाल लेंगे। B1 B3 कैसे निकालते थे सर? डेबिट साइड के B1 से क्रेडिट साइड के B1 को माइनस कर दीजिए। तो 97,87,500 माइनस 13,50,000, 84,37,500, 17,55,000 माइनस 1,80,000, 15,75,000 प्लस 8,43,7,500, ये आएगा 1,12,500, 1,15,425,000, 1,15,425,000 लिखिए।